हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एलआईसी का सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान। मतलब कि अगर आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप बैंक में एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको इसके अंदर अच्छी खासी रिटर्न्स मिल जाती है। हालांकि आप एफडी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, और दूसरी चीज जो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको रिस्क कवर भी नहीं मिलता है। लेकिन आप एलआईसी के सिंगल एंडोमेंट प्लान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट का भी बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरी चीज कि आपको यहां पर रिस्क कवर भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको लिए एफडी प्लान इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न्स, अच्छी खासी रिटर्न्स भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है जिससे कि आप अपने पोता पोती के लिए भी इस प्लान को इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी रिटर्न्स को अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एलआईसी के सिंगल एंडोमेंट प्लान के बारे में, जो कि है टेबल नंबर 917। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्लान के डिस्क्रिप्शन की कि इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं और क्या एलिजिबिलिटी है इस प्लान को लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियम मोड की। अगर हम बात कर रहे हैं प्रीमियम मोड की, तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। आपको वन टाइम पैसा देना है, जैसे कि हम एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो आपको वन टाइम, मतलब कि एक बार ही पैसा देना है, और उसके बाद आपको जो भी टेन्योर सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको मैच्योरिटी मिल जाती है। सेकंड चीज यहां पर है कि आप पॉलिसी कितने टर्म की ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म जो है मिनिमम 10 ईयर्स होता है और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 25 ईयर्स है। मतलब कि आप मान के चलिए आपके घर में 2 साल का बच्चा है और आप चाहते हैं कि बच्चे की 25 ईयर के बाद मेरे को पैसा मिल जाए, वापस पैसा मिल जाए। सो आप क्या कर सकते हैं, 25 -2, क्योंकि 2 साल का बच्चा है तो 23 इयर्स की पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बच्चे की एज, जब वो आपने मान लीजिए प्लानिंग करी है मैरिज के लिए या आपने एजुकेशन के लिए प्लान किया है कि आप मेरे को 21 साल पे पैसा मिल जाए बच्चे की एज, और 2 साल का बच्चा है, तो आप यहाँ पे 19 इयर्स का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है कि जितने टर्म की पॉलिसी ले रहे हैं और जितने साल का बच्चा है उसमें से माइनस कर लीजिए। सो उसके हिसाब से इस प्लान के अंदर आप सिंगल एंडोमेंट के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिमम एंट्री एज की। अब मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इसको मैं बोलूंगा 90 डेज। सो 90 डेज का अगर आपके घर में बच्चा है सो उसके लिए भी आप ये प्लान चूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फादर के नाम हमने पॉलिसी कर दिया और आपने नॉमिनी में बच्चे का नाम डाल दिया। सो दैट क्या होता है कि कल को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इस प्लान के अंदर आपको रिस्क कवर का बेनिफिट मिल जाता है, इस प्लान के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। सो हम क्या कर सकते हैं कि फादर के नाम पॉलिसी कर सकते हैं और बच्चे को नॉमिनी में डाल सकते हैं। ठीक है। सो दूसरा इसमें बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज की। मैक्सिमम एंट्री एज है 65 इयर्स का, मतलब कि 90 डेज से लेकर 65 ईयर तक के लोग इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं अगर इस प्लान को आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है। सो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करें तो 75 इयर्स की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। अब मैच्योरिटी एज 75 का मतलब यह है कि 65 ईयर का पर्सन अगर इस पॉलिसी को लेना चाहता है सो यहाँ पर 10 इयर्स का ही ड्यूरेशन ले सकता है। तो 65 + 10 मतलब कि 75। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा टर्म लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप 20 इयर्स का टर्म लेना चाहते हैं, सो आपकी एज 20 इयर्स मतलब कि 75 - 20, तो आपकी एज 55 होनी चाहिए, राइट। तभी आप 20 इयर्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड के अंदर आप देखिए कि कंपनी कहती है कि आप 50,000 का मिनिमम रिस्क कवर प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपने प्लान को ले सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर नो लिमिट है। आपका जो एलिजिबिलिटी है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके बेस पे आप इस प्लान को 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के ऑप्शन में भी ऑप्ट कर सकते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी एलिजिबिलिटी है जो कि आपको समझना जरूरी है। सो 8-1 प्लान के अंदर आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो ये सारी एलिजिबिलिटी आती है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्लान के अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट्स की या फिर लोन फीचर्स की या फिर सरेंडर बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इस प्लान के अंदर बात कर रहे हैं सर्वाइवल की, मतलब कि हम अगर बिल्कुल सब कुछ ठीक रहता है सो पॉलिसी के एंड में हमें क्या मिलता है, इसमें हमें बेनिफिट मिलता है सम एश्योर्ड का, प्लस हमें मिलता है बोनस का बेनिफिट, और साथ में हमें मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस का बेनिफिट।
सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोनस की। अब बोनस किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कंपनी आपके पॉलिसी के साथ आपके बोनस के रूप में आपको प्रॉफिट का पार्ट दे देती है। साथ में फाइनल एडिशनल बोनस जो होता है वो आपकी पॉलिसी अगर 15 साल से ज्यादा अगर होती है तो उसके बाद आपकी पॉलिसी में वन टाइम एक बोनस ऐड होता है जिसको हम लॉयल्टी बेनिफिट भी बोल सकते हैं। बिकॉज क्या है कि कंपनी के साथ आपने 15 साल के साथ 15 साल आप पॉलिसी होल्डर एज अ पॉलिसी होल्डर रहे हैं तो कंपनी आपको इसका बेनिफिट दे देती है। इसके बाद बात करेंगे सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू यहां पर अगर आप पॉलिसी को 2 साल करंटली रनिंग करते हैं पॉलिसी लेने के बाद तो आप पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इस पॉलिसी को बंद करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। बात करते हैं लोन के फैसिलिटीज की, तो लोन फैसिलिटीज के लिए भी आपको 2 साल का वेट करना होता है पॉलिसी के इंसेप्शन डेट से, और 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं अब इनकम टैक्स के बेनिफिट की। तो इनकम टैक्स के बेनिफिट के अंदर अगर हम बात करें तो प्रीमियम पेड अंडर द पॉलिसी इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। बट यहां पर आपको समझना है कि जो आपका 10% ऑफ द सम एश्योर्ड है उसका ही बेनिफिट आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं सो आप 10,000 रुपए का ही टैक्स रिबेट ले सकते हैं बिकॉज ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आप इसमें टैक्स बेनिफिट का भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, सो टैक्स बेनिफिट का भी रिबेट ले सकते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का आप यहां पर इन्वेस्टमेंट पे टैक्स रिबेट ले सकते हैं। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अब डेथ बेनिफिट में इसमें आपको मिलता है सम एश्योर्ड बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस, 7 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम और 105 ऑफ ऑल प्रीमियम पेड। अब यहां पर आपको ये समझना है कि अगर इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है सो आपको यहां पर जो आपने प्रीमियम दिया है, जो आपने सम एश्योर्ड है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल के बाद कभी भी मिसहैपनिंग होती है तो उतने टाइम का बोनस मिल जाएगा। लेकिन आपको फाइनल एडिशनल बोनस तभी मिलता है जब आप पॉलिसी में 15 साल या उससे ज्यादा पॉलिसी को रन कर लेते हैं। तो फाइनल एडिशनल बोनस एक तरीके से लॉयल्टी बोनस के रूप में काम करता है। सो फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स हैं इस प्लान को लेने के लिए। अब हम एक बार समझते हैं कि टेबुलर फॉर्म में कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना रिटर्न्स आपको इस प्लान के अंदर मिल सकता है। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं या आप चाहते हैं कि इसमें मैं एफडी की तरह इन्वेस्टमेंट करूं और टैक्स का बेनिफिट भी मुझे मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक इलस्ट्रेशन अवेल कर सकते हैं कि मैं 2 लाख रुपए का एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। या आप में से कुछ लोग हैं जो कि बैंक में पैसा नहीं डालना चाहते हैं, रिस्क कवर को भी अवेल करना चाहते हैं, सो आप 5 लाख का 10 लाख का जो पैसा आप एफडी में डिपॉजिट करते हैं आप LIC ऑफ इंडिया के साथ भी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी रिटर्न्स ले सकते हैं और साथ में टैक्स बेनिफिट को भी अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमारी टीम को मैसेज कीजिए और हमारी टीम आपको फ्री इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमें जरूरत होती है, तो जैसे ही आपकी डिटेल्स शेयर कर देते हैं हम आपको अपना प्रेजेंटेशन एक इलस्ट्रेशन आपको शेयर करेंगे और उसके बेस पे आप हमारे साथ LIC ऑफ इंडिया का प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं कि टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट इस प्लान के अंदर होता है। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एक एग्जांपल से, मतलब कि एक इलस्ट्रेशन से, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कितना इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है और साथ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर हम डेथ रिस्क कवर की बात कर रहे हैं, अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो कितना टैक्स बेनिफिट आप यहां पर अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं एक इलस्ट्रेशन के रूप में जिससे कि आपको समझ आ जाए कि कितना इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। बात करते हैं मिस्टर राम की। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया मिस्टर राम है जो कि एज उनकी है 35 ईयर्स और अपना जो प्लान है वो ऑप्ट करना चाहते हैं और राम का जो बजट है वो 2 लाख रुपीस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 2 लाख रुपीस का और वो चाहते हैं कि अपने छोटे बच्चे जो उनका न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करें जब उनकी मैरिज का प्लानिंग हो, या फिर हो सकता है कि जब अपने बच्चे के लिए वो बिजनेस प्लान करना चाहते हो या फिर हायर स्टडीज के लिए वो इस प्लान को ऑप्ट कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि अगर वो पर्सन जिनकी चाइल्ड एज है 90 डेज, तो आप इस प्लान को कैसे वर्क करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपके घर पे मान लीजिए 90 डेज का बच्चा नहीं है, उससे भी छोटे एज का बच्चा है, तो भी हम इस प्लान को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए मिस्टर राम जो है वो उनके फादर हैं, सो अगर फादर की एज पे हम पॉलिसी ले रहे हैं तो आपके बच्चे की एज चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो या 10 दिन हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाइल्ड की एज पे पॉलिसी ले रहे हैं तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रपोजर अब कौन होगा, उनके फादर। तो फादर के नाम पे अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं तो यहां पर चाइल्ड की एज से कोई मैटर नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं इस प्लान के ऑप्शन की कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब जैसे कि 35 ईयर्स का यहां पर फादर का एज है और बच्चे का एज मान लेते हैं 90 डेज,
या इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो 0 ईयर, मतलब कि 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ और 35 ईयर से लेकर वो 25 ईयर तक का प्लान ले रहे हैं। तो फादर की एज यहाँ पे हो जाएगी 60 ईयर एंड जैसा कि मैंने बताया बच्चे की एज अभी 0 है, तो यहाँ पर बच्चे की एज हो जाएगी 25 ईयर, राइट। तो ये चाइल्ड एज हो गई, ये फादर एज हो गई। अब फादर एज यहाँ पर 60 ईयर होगी, उससे मैटर नहीं करता, आपको ये समझना है कि इस प्लान में आपको कितना मैच्योरिटी मिलेगा और आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। अब कस्टमर का जो बजट था वो 2 लाख रुपए साल का, सॉरी 1 टाइम का बजट था, जो कि 1 टाइम उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो 2 लाख रुपीस का उनका 1 टाइम बजट है, राइट। सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें, और हालांकि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, 25 साल का पॉलिसी ड्यूरेशन है, तो लगभग उनको 4 लाख रुपए के आसपास का सम एश्योर्ड मिल जाएगा इस पॉलिसी के लिए। अब सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये समझने के लिए कि यार रिस्क कवर आपका पहले दिन से 4 लाख रुपए का है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होती है तो इसका डबल होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको 8 लाख रुपए का डे 1 से रिस्क कवर मिल जाता है। आपने तो सिर्फ 1 टाइम 2 लाख रुपए दिया, जो कि आपको बैंक एफडीज में या और ऑप्शंस पे नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आपने समझना है कि अगर हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं तो 25 साल पे आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि सम एश्योर्ड होता है, प्लस आपका बोनस होगा, प्लस आपका फाइनल एडिशनल बोनस होगा। अब इन सबको कैलकुलेट अगर हम करें, जो कि आज के बोनस के रूप में कैलकुलेशन अगर आती है, सो हमारी इलस्ट्रेशन ये कहती है कि लगभग 10.5 लाख रुपए, हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि लगभग 10.5 लाख रुपए उसकी फैमिली को यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि उनका बेनिफिट अवेल करता है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि अंडर सेक्शन 80C, जो उनको यहाँ पर 80C के अंदर रिबेट लेनी है, सो उसका 10% ऑफ द सम एश्योर्ड ही मिलेगा। मतलब कि अगर उन्होंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, सो 20,000 के ऊपर अपना टैक्स का रिबेट ले सकते हैं, ठीक है। सो सिंपल है कि जो 20,000 है उसका 10% 20,000 का टैक्स रिबेट भी मिल रही है, और जो उनको मैच्योरिटी मिल रही है वो 10.5 लाख रुपए की मिल रही है। दूसरा यहाँ पर आपको समझना है कि अगर इनकेस नॉर्मल मिसहैपनिंग डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उनको मिलता है सम एश्योर्ड अमाउंट, मतलब कि 4 लाख रुपया डे 1 से, जो कि मिलता है, प्लस बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब फाइनल एडिशनल बोनस मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर 15 साल से ऊपर की पॉलिसी है तो मिलेगा, अदरवाइज आपको बोनस मिलेगा। अगर 5 साल के बाद मिसहैपनिंग होती है तो 5 साल का बोनस आपको इसके अंदर ऐड होके मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग की बात करें तो यहाँ पर 8 लाख रुपए का, मतलब कि डबल ऑफ सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिलता है, प्लस बोनस मिलता है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। अब ये सारी चीजें आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर आपको इसके अंदर और एफडी के अंदर क्या फायदा आपको मिल रहा है। यहां पर आपको रिस्क कवर डबल मिल रहा है, ठीक है, जितना आपने पैसा दिया लगभग उसका डबल मिल रहा है। दूसरी चीज, आप इसमें टैक्स का बेनिफिट भी ले पा रहे हैं, जो कि आप एफडी में नहीं ले पाते। अगर आप इसको कैलकुलेट करें एफडी से, तो आप देखेंगे पहली चीज तो ये है कि कोई भी बैंक आज की डेट में ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एफडी करा सके। 5 साल, 7 साल, 8 साल तक की ही ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म अगर आपको बच्चे के लिए प्लानिंग करनी है तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है, जो कि आपको बैंक एफडीज के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। तीसरी चीज इसमें यह है कि अगर फादर के नाम पॉलिसी ली गई है और फादर के साथ मान लीजिए डिसेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि दोनों हाथ दोनों पैर फिजिकली डैमेज हो जाते हैं, सो उस केस के अंदर भी आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। फर्दर तो प्रीमियम इसमें आपको कोई देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ऑप्शन मिल जाता है कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो 4 लाख रुपए की पॉलिसी थी, कंपनी आपको रहते हुए सर्वाइवल बेनिफिट देगी, जो कि होगा 40,000 रुपए अगले 10 सालों के लिए, राइट, जो कि आपको बैंक एफडी में नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब आप मान लीजिए सर्वाइवल कर रहे हैं और उस टाइम पर डिसेबिलिटी के बाद आप चाहते हैं कि ये 10.5 लाख रुपए अब कहां से आएंगे, तो वो भी कंपनी आपको पूरा का पूरा पैसा वापस देगी। मतलब कि मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, राइट। सो आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग टाइप हो जाता है तो आपके पॉलिसी के एंड पे 10.5 लाख रुपए वो भी अमाउंट पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये प्लान आपको किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है आपने ऑलरेडी समझ लिया कि अगर कोई पर्सन अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या जैसे कि हम बैंक में एफडी करते हैं, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं एफडी के लिए, या फिर इसमें 10 साल की भी टर्म ऑप्शन चूज करते हैं, तो जो पैसा आपको एफडी में मिलेगा, सो एक बार मैं बोलूंगा कि आप बैंक एफडी की रिटर्न्स को एक बार कंपेयर कीजिए
लीजिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैंक में, और एक बार आप हमारी टीम से कॉल करके एक फ्री इलस्ट्रेशन ले लीजिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि अगर मैं बैंक में पैसा डालता हूं तो कितना रिटर्न मिलेगा, अगर मैं इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। हालांकि इसमें आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लगभग उसका डबल या 1.5 गुना रिटर्न्स मिल जाता है, प्लस आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है, या फिर आपको यहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा, टैक्स का रिबेट भी ले सकते हैं, साथ में आपको यहां पर रिस्क कवर का बेनिफिट भी मिल जाता है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे मिसहैपनिंग हो, चाहे आपका नॉर्मल डेथ हो, चाहे वो डिसेबिलिटी हो। तो ये सारे फीचर्स आपको बैंक एफडी के अंदर नहीं मिलते हैं। सो आप एक बार जरूर से कंपेयर कीजिए कि इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है या बैंक प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, सो दैट आप अपनी डिसीजन ले पाए। बिकॉज क्या है, आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो आपका बहुत ज्यादा मैटर करती है। इससे बेटर है कि आप एक वाइज डिसीजन ले जिससे कि आप अच्छी खासी रिटर्न्स ले सकें। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके कि वो बैंक एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या फिर एलआईसी के सिंगल एंडोमेंट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप फ्री इलस्ट्रेशन अवेल करना चाहते हैं तो हमारी टीम को कॉल करके या हमारी टीम को व्हाट्सएप करके भी आप फ्री इलस्ट्रेशन अवेल कर सकते हैं। आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए होती है जिससे कि हम आपकी इलस्ट्रेशन को प्रिपेयर कर सकें और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।